सबसे पहली हैबिट है, मतलब सबसे पहला हैक है जिसको कह सकते हैं, वो है स्माइल। लोग ना आजकल स्माइल नहीं करते यार, मतलब बहुत ज़्यादा कंजूसी वाली स्माइल करते हैं, ऐसे हंसेंगे। इसे मैं कॉन्स्टिपेशन स्माइल कहता हूँ। जब आप हंसते हो, जब आप स्माइल करते हो, तब आप ज़्यादा अप्रोचेबल लगते हो, और जब आप स्माइल नहीं करोगे तब लोग आपको एक वो सो कॉल्ड सिग्मा समझ लेंगे, और फिर आपको फिर किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा आपसे बात करने में। सबसे फर्स्ट हैक इज़ टू स्माइल। अब ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल करोगे तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। जब आप स्माइल करोगे तब जेन्युइन जो रियल लोग हैं वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, वो लोग नहीं जो टॉक्सिक लोग हैं, क्योंकि उनको खुशी पसंद ही नहीं है। वो खुशी के सराउंड में ही नहीं रह सकते, उनकी बेसिक नेचर ही ऐसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर इज स्माइल माय फ्रेंड, एंड इफ यू स्माइल यू कैन गेन लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स मोर फ्रेंड देन यू कैन अगेन बाय नॉट स्माइलिंग। तो सबसे पहला और नंबर 1 हैक है स्माइल। तो स्माइल करना मत भूलना, स्माइल में कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जो नेक्स्ट हैक आता है, जो अपना सेकेंड नंबर का हैक है, वो है लिसन। क्योंकि जब तक अपन सुनेंगे नहीं तब तक रियल कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। अभी एक चीज़ गौर करना, स्टार्टिंग में अपन ने एक भी शब्द नहीं बोला, जस्ट स्माइल। सेकेंड स्टेप में और सेकेंड हैक में भी अपन एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, वी हैव टू जस्ट लिसन। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आप कितनी बकबक कर रहे हो, कम्युनिकेशन ये है कि आप सामने वाले की बकबक को कितना सुन के अपने माइंड में ऑपरेट करके उसकी मीनिंग निकाल रहे हो, और ये समझ रहे हो कि सामने वाला भी एक इंसान है, वो सुपरफिशियल बातें नहीं कर सकता। That's it। तो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है सुनना, क्योंकि अपन जब सुन नहीं सकते तब अपन कोई भी नए फ्रेंड नहीं बना सकते। दैट्स सिंपल। अगर आप सुनते नहीं हो, हमेशा मैं करते हो बकरी की तरह, तब आपके कोई भी फ्रेंड्स नहीं बनने वाले। मैं सिंपल सादा से बात बता रहा हूँ। मैं ना स्कूल टाइम में एक फ्रेंड था, तो वो ना इतनी पक करता था, मैं उसको बताता ना कुछ कि भाई देख मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो बोलता था नहीं भाई तू मेरी सुन, तो मैं बोलता था हाँ भाई तू बोल। तो हमेशा नहीं, वो कोई भी सर्कल के बीच में बोलता था पता मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा ऐसा बोल के वो हमेशा क्या करता था, खुद की बातें करता था। तो इससे अपन को एक सिंपल चीज़ समझ में आती है कि खुद की बात करना इंसानों को पसंद होता है। डेल कार्नेगी की एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें भी कहा गया है पहली चीज़ जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है, वे चाहते हैं कि उन्हें कोई सुने। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते सामने वाले को सुनना। पर जब अपन क्राउड से बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन देते हैं तब अपन वाकई में वो इंसान बनते चले जाते हैं जिससे क्राउड अट्रैक्ट होती है, जिससे एक वो कहते हैं ना अपोजिट चीज़ ही दूसरों को अट्रैक्ट करती है। तो यही अपोजिटिविटी आपको अट्रैक्शन का एक सेंटर पॉइंट बना लेगी कि आप सामने वालों की बात सुनते हो। लोग आपके पास आएंगे क्योंकि भाई ये इंसान मेरी बात तो सुनता है, बाकी सब तो बात भी नहीं सुनते। मतलब एक लिसनिंग स्किल, मतलब बिना बोले ही आपने 2 स्टेप्स में सामने वाले को पूरी तरह से अट्रैक्ट कर लिया, सामने वाले को पूरी तरह से एक तरह कह सकते हैं इन्फ्लुएंस कर दिया, सिर्फ स्माइल करने से और लिसन करने से, सामने वाले को सुनने से। तो अब देखते हैं तीसरा हैक क्या है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सादा मतलब ये है कि आप लोगों को उनके नाम से बुलाइए, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में लोगों को अपना नाम सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है। उनको किसी भी लैंग्वेज का कोई भी वर्ड नहीं पसंद, उनको किसी भी लैंग्वेज की कोई भी चीज़ नहीं पसंद, उनको बस उनका नाम सुनना पसंद है। तो जब भी उनसे कोई काम हो सबसे पहले उनका नाम बोलिए। तो अभी तक अपन ने स्टेप बाय क्या देखा है? सबसे पहले अपन ने कम्युनिकेट नहीं किया, सबसे पहले अपन ने स्माइल किया। सेकेंड, वी लिसन, अपन ने सामने वाले को पूरे अच्छे से एकदम सुना और उसकी बातों को प्रोसेस किया और अंडरस्टैंड किया। तीसरा, जब अपन कुछ भी बोलने जाएंगे वी हैव टू से देयर नेम। तो तीनों चीज़ें अपन ने लाइन बाय लाइन कर दी। तो सामने वाला कौन है भाई, कोई भी हो वो आपसे इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होगा, मुझे बताओ ना। कोई भी हो वो आपसे इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होगा। तो तीसरी चीज़ जो आपको पकड़नी है वो है यू हैव टू कॉल देम बाय देयर नेम। फर्स्ट चीज़ मैं वापस से वो रिवाइज इसलिए करा चाहता हूँ, वरना आगे पार्ट पीछे सब पार्ट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता तुम लोग बार बार ये वीडियो को देखो, एक बार देखोगे तुमको पूरा याद हो जाएगा। द फर्स्ट इज यू हैव टू स्माइल, द सेकेंड थिंग यू हैव टू लिसन, इसमें कोई भी अपन के तरफ से एफर्ट नहीं हुआ कम्युनिकेशन के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज यू हैव टू कॉल देम बाय देयर नेम, उनको उनके नाम से पुकारना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम
हर एक लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा प्रीशियस शब्द है जिसको अगर भीड़ में भी आप बोल दो तो वो इंसान बहुत खुश हो जाएगा कि यार मेरा नाम बोला इसने। ऐसा खुद के साथ भी देखो, जब आपको खुद का नाम बार बार कोई पुकारता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो वैसे ही सामने वाले को भी अच्छा लगता है यार। इसलिए कॉल पीपल बाय देयर नेम। अब जानते हैं अगले हैक की तरफ। अब आ जाते हैं फोर्थ चीज़ के ऊपर, और फोर्थ हैक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से अपना मेन कम्युनिकेशन शुरू होगा। लास्ट में 2 ही स्टेप्स चाहिए और ये 2 चीज़ों से ना आपका कम्युनिकेशन एकदम किलर हो जाएगा, मतलब 5 स्टार को और स्टार्स लग गए। तो लास्ट फोर्थ चीज़ है कि एक्ट फ्रेंडली। हर एक इंसान से फ्रेंडली वे में एक्ट करो। जो गर्ल्स हैं उनके पीछे सेक्सुअल होके मत पड़ो। मतलब तुम सेक्सुअल होकर अगर पीछे एकदम फोर्स हो जाओगे ना कि मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है, ये वो दिस दैट, तो कोई भी आपको भाव नहीं देगा, कोई भी आपको भाव नहीं देगा। सबके लिए फ्रेंडली वे में एक्ट करना है, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना रिटर्न में। अगर ये एक क्वालिटी बस आपके अंदर आ गई ना भाई, कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा आपसे कि मतलब आप फ्रेंडली वे में एक्ट कर रहे हो, आप उसको हेल्प भी कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किनके साथ रह रहा है। तो उनको लगेगा नहीं यार ये इतनी हेल्प कर दे रहा है मेरी, वो भी कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना, ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं है। हैं ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो इसलिए वी हैव टू एक्ट फ्रेंडली एंड वी डोंट हैव टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न कि सामने वाला अपनी प्रशंसा करेगा, सामने वाला अपन को ये 4 लोगों के बीच में तारीफ करेगा। नो, नॉट दिस। बस वी हैव टू एक्ट फ्रेंडली। और जब अपन दूसरों के लिए एक्ट फ्रेंडली होते हैं ना, तब अपन बहुत सारे डोर्स की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहे हैं, नए नए डोमेन्स के लोग हमारे पास आते हैं फ्रेंडशिप करने, लेकिन हमें एक्सपेक्ट नहीं करना, हमें बस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। अब आ जाइए देखते हैं लास्ट चीज़ जो आपके कम्युनिकेशन को एकदम फिनाले में किलर बना देगी, और इसको एज अ प्रोसेस फॉलो करना। सबसे पहली चीज़ अपन ने क्या सीखी थी, दैट वी हैव टू स्माइल। सेकेंड, वी हैव टू लिसन। थर्ड, वी हैव टू कॉल पीपल बाय देयर नेम्स, अपन उनको नाम से पुकार रहे हैं। एंड द फोर्थ वन इज वी हैव टू एक्ट फ्रेंडली। हर एक इंसान, चाहे वो आपका दुश्मन ही सामने क्यों ना आ जाए, उसके लिए फ्रेंडली वे में एक्ट करो। वो भी कंफ्यूज हो जाएगा भाई ये क्या कर रहा है, लेकिन फ्रेंडली वे में एक लिमिट बना लो। एक जब उस लिमिट के पार हो जाए तब तो ऑब्वियसली फ्रेंडली वे में एक्ट करना सही नहीं होता, लेकिन एक लिमिट बना लो कि अरे कुछ भी बोले मैं फ्रेंडली वे में एक्ट करूँगा इस लेवल तक। इससे आपकी टॉलरेंस बढ़ेगी और ये फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी जब आप नए करियर्स में इनरोल करोगे। तो आ जाइए देखते हैं लास्ट चीज़ क्या है। लास्ट चीज़ है गिव देम कॉम्प्लीमेंट्स। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, उन्हें एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आप उनकी चापलूसी नहीं कर रहे हो कि आप बहुत सुंदर हो, आप ये हो वो हो, नहीं। यू हैव टू गिविंग देम जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, मतलब उनके करियर से रिलेटेड उन्हें कॉम्प्लीमेंट देनी है, उनकी हैबिट से रिलेटेड उनको कॉम्प्लीमेंट देनी है। नॉट दिस ढांचा, ये हड्डी के ढांचे से रिलेटेड कभी भी कॉम्प्लीमेंट मत देना, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट चापलूसी के अंदर आती है। जब आप उनके करियर से रिलेटेड, उनके हैबिट से रिलेटेड, उनके वर्क और उनके प्रोफेशन से रिलेटेड जब आप लोगों को तारीफ करते हो, उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हो विथ क्यूरियोसिटी कि हाँ विथ एक क्वेश्चन करके कि मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई एक लड़की है जो बहुत सुंदर है और वो सिंगिंग में भी बहुत अच्छी है, तो नॉर्मल इंसान क्या होगा, जाएगा उसे बोलेगा आप बहुत सुंदर हो, आई लव यू, दिस एंड दैट, तो वो उसे 1 सेकंड में रिजेक्ट कर देगी। बट ऑन दी अदर हैंड जो स्मार्ट इंसान होगा वो जाएगा, बोलेगा आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, आई लव योर वॉइस एंड आई लव योर सिंगिंग, सो क्या आप मुझे कोई गाना सिखा सकते हो, क्योंकि मैं गाने में बहुत गया गुजरा हूँ, मुझे बिल्कुल गाना नहीं बनता है। आप ऐसे जेन्युइनली बोलोगे ना, इट्स अ फ्रेंडली वे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। अगर उसने मुंह पे रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया भाई, कर दिया रिजेक्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट दोगे और फ्रेंडली वे में एक्ट करोगे, नॉट इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हो, आप इस ढांचे को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हो, आप उसकी आवाज़ को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, आप उसके तरीके को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तब ब्रदर ट्रस्ट मी, कोई भी आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। आपको 2 महीने में ही फ़र्क दिख जाएगा कि लोग खुद आपके पास आएंगे बात करने को, जब आप ऐसा फ्रेंडली वे में एक्ट करोगे। लेकिन उससे पहले आपको उनके पास बात करने जाना होगा। लोग आपके पास नहीं आएंगे, आप उनके पास जाओगे। उसके बाद एक ROI होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो आपको बाद में मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले बात करना पड़ता है। फालतू में सिग्मा मेल्स बन के मत घूमो, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। सिग्मा मेल्स आर द स्टूपिड प्लैनेट्स ऑन दिस स्पीशीज,
क्योंकि वो कनेक्शंस नहीं बना सकते। वो एक अलग ही फैंटेसी दुनिया में रह रहे हैं कि हमें ऐसे जीना है, हमें ऐसे जीना, हमें रिस्ट्रिक्टेड होकर जीना है। सो अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, और ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस चैनल को। मैंने एक टारगेट लिया है, मुझे अगले 2 महीने में 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, फ्रॉम 0 to 1K। तो देखते हैं इस जर्नी में आप मेरी मदद करते हो या नहीं। तो मैं आपको स्माइल करता हूँ, मैं आपको सुनता भी हूँ कमेंट सेक्शन में, और मैं इस हर एक प्रोसेस को अप्लाई भी करूँगा और आप हर एक इंसान को उसके नाम के थ्रू ही जवाब दूंगा। तो मैंने इतना सब कर दिया है, तो क्या आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? चलो, वो सब्सक्राइब करना ना करना आपके हाथ में है। अब टेक केयर और बाय बाय।